त्याग और संन्यास, इसको कैसे समझा जाए? क्योंकि काफ़ी लोग समझते हैं कि भक्ति जो है वो होता है कि सब कुछ छोड़ो और जंगल में जाओ। और ख़ास करके यंग एज के बच्चों के लिए सत्यम प्रभु ने ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। फिर हमारे एक और फ्रेंड हैं, उन्होंने भी ये प्रश्न पूछा हुआ था कि त्याग और संन्यास ये क्या है? भक्ति का मतलब ये है कि हमें वास्तव में सब कुछ छोड़ छाड़ करके जंगल में जाना है या क्या करना है? किस तरह से इसको समझा जाए? तो अर्जुन जो है शुरू में भगवत गीता के स्टार्टिंग 18वें अध्याय के स्टार्टिंग में और पहले अध्याय में भी वो अपनी ड्यूटी के बारे में बता रहे हैं और फिर वो सोच रहे हैं कि हमें जो है अपनी ड्यूटी को छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि वो क्षत्रिय हैं, रणभूमि में उनको युद्ध करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय का जो कर्तव्य है वह है धर्म की रक्षा करना। हरे कृष्णा शिशु प्रभु। तो धर्म की रक्षा करना ये क्षत्रिय का सबसे बड़ा कर्तव्य है, लेकिन अर्जुन उससे हटना चाहते थे, उससे संन्यास लेना चाहते थे। और उसका कारण भी वो बता रहे हैं कि हम में जो है यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने भाई बंधुओं की या फिर घर के मेंबर की, गुरु की या पितामह वगैरह की हत्या करेंगे, मतलब उनकी मृत्यु हो जाएगी युद्ध में, तो फिर कई कारण बताते हैं कि एक तो फैमिली में प्रॉब्लम आएगी, वर्ण संकर लोग होंगे, परिवार ठीक से चल नहीं पाएगा, और उसके साथ साथ वो बोल रहे हैं कि गुरु की हत्या और बड़े बुजुर्गों की हत्या सही नहीं है। और वो कंफ्यूज भी हैं और भगवान से बोलते हैं कि हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हमें क्या करना चाहिए। और दूसरा ये है कि हम एंजॉयमेंट नहीं कर पाएंगे अगर घर परिवार के लोग नहीं रहेंगे, तो हम किसके लिए ये सब रखते हैं? घर परिवार वाले ही नहीं हैं तो फिर हम एंजॉय कहाँ से करेंगे? इसको भी वो बताते हैं। तो इस तरह से वह अपनी ड्यूटी से को छोड़ करके भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण उनको क्या बताते हैं कि दूसरे अध्याय में कि ये तुम्हारे अंदर अनार्यों जैसी बातें कैसी आ गई हुई है। अनार्य जुष्टम भगवान शब्द यूज करते हैं, और एक क्षत्रिय के लिए उसका प्रथम कर्तव्य होता है कि वह अपने धर्म की रक्षा करे। और इस समय युद्ध भूमि में अगर आप चाहते हो कि हम धर्म को छोड़ करके कहीं और जाएंगे, तो फिर आप युद्ध नहीं करोगे तो भी लोग यही समझेंगे कि अर्जुन ने डर के मारे रणभूमि छोड़ दिया है। उनके अंदर जो कंपैशन था उसको कोई ध्यान नहीं देगा, उसका कोई महत्व नहीं है। तो हमें हमारी ड्यूटी को बहुत अच्छी तरह से करना है। तो दो तरह की ड्यूटी हो गई। एक प्राइमरी ड्यूटी तो ये है कि हम भगवान के अंश हैं, भगवान हमारे स्वामी हैं और हमारा कर्तव्य है स्वामी की सेवा करना। और दूसरा जो कर्तव्य है कि चाहे हम जिस वर्ण और आश्रम में हैं, या फिर हम स्टूडेंट हैं, या फिर हम माता पिता हैं, या एम्प्लॉई हैं, या एम्प्लॉयर हैं, तो फिर ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या इस सब को छोड़ छाड़ करके सब कुछ जो है, या बीइंग एज ए पति या पत्नी या माता पिता या गुरु, क्या हमें अपने कर्तव्यों को छोड़ करके संन्यास ले लेना चाहिए? तो ये क्वेश्चन आता है। तो इसलिए अर्जुन जो है 18वें अध्याय के पहले श्लोक में पूछते हैं कि हे महाबाहु, कृष्ण को वो एड्रेस कर रहे हैं कि हे महाबाहु,
मैं त्याग का उद्देश्य जानने का उत्सुक हूँ। और हे केशु निशोधन और साथ में ऋषिकेश, इंद्रियों के स्वामी, और उसके साथ साथ केसी डीमन का वध करने वाले, मैं संन्यास और त्याग में जीवन के उद्देश्य को जानना चाहता हूँ। ये वो बता रहे हैं, भगवान से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं। तो उसके बाद फिर भगवान जो है आगे बताते हैं। तो हम लोगों को ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि कैसे भगवद गीता सिखाती है कि अपने जीवन में किसी भी कंडीशन में हम हों, कितना हो जीवन में कठिन समय आया हुआ हो, तो भी हम अच्छे से उस परिस्थिति से निपट सकें। तो भगवान बोल रहे हैं कि भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के त्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं। ये भगवान बता रहे हैं कि जो हमारी जो भौतिक इच्छाएं हैं, उसके आधार पर जो हम कर्म करते हैं, मतलब अपने जो भौतिक प्लेटफॉर्म पे जो कि हमारी इच्छाओं को जो हमको बांध करके रखता है, उस बेसिस पर, और वो उसको संन्यास कहा जाता है। और जो समस्त कर्म हैं उनके फल का त्याग करना, उसको बुद्धिमान लोग जो है त्याग बोलते हैं। मतलब कि कर्म हमें करना है, लेकिन उसके फल को अपने लिए नहीं यूज करना है। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे भगवान ये नहीं बता रहे हैं कि सब कुछ छोड़ करके जंगल में जाइए। यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि कर्म के फल को त्यागना वो बुद्धिमानी है। और दूसरा संन्यास क्या है? संन्यास का मतलब यह है कि जो भौतिक इच्छाएं, जो हमारे अंदर लालसा है, उस तरह के कर्मों को जो कि हमें इस भौतिक जीवन में बांधता है, उनका परित्याग करना संन्यास कहलाता है। उसके आगे भगवान बता रहे हैं कि कुछ विद्वान घोषित करते हैं कि सभी प्रकार के जो सकाम कर्म हैं, सकाम कर्म का मतलब कि हम ये करेंगे तो हमको ये फल मिलेगा, इस तरह का मंत्र का जाप करेंगे तो हमको ये फल मिलेगा, तो उसको हम इंजॉय करते हैं, तो इसको जो है सकाम कर्म बोला जाता है। तो उसको जो है बता रहे हैं भगवान की सकाम कर्म उसको बोला गया हुआ है कि वो दोषपूर्ण समझा जाता है और इसका त्याग कर देना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं। किंतु अन्य विद्वान जो और लोग हैं वो मानते हैं कि यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए। तो ये जो है यज्ञ, दान, तपस्या, ये कर्म हमें करते रहना चाहिए जो है। तो इसमें भले ही मतभेद हो अनेक प्रकार के, लेकिन ये 3 कर्म हमें कभी भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि इससे हमारा प्यूरिफिकेशन होता है। जो आत्मा का जो अस्तित्व है, जो कि मनुष्य शरीर जो मिला हुआ है, इसको, इन तीनों को करने से हमारे अंदर प्यूरिफिकेशन होता है। तो इसलिए इन तीनों को यज्ञ करना चाहिए। कलयुग का सबसे बेस्ट जो यज्ञ है वह है नाम यज्ञ, भगवान के नाम का जप। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये नाम यज्ञ करना ही चाहिए। दान हमें देना चाहिए। दान जो है वो सुपात्र को, जो भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, जो भगवान के नाम का प्रचार कर रहे हैं, जहाँ पे भगवान कृष्ण की, विष्णु की, राम की, जो भी विष्णु से जुड़े हुए तत्व हैं, उनकी अगर मंदिर बन रही है, वहाँ पे कथा वगैरह चल रहा है, या उनके भक्त आते हैं, तो हमें उनको दान देना चाहिए, मतलब बिना कहे ही देना चाहिए। और तपस्या जो है, जो हमारी इंद्रियों
को काबू में करने के लिए तपस्या जो है, शरीर की तपस्या होती है, मन की तपस्या होती है, वाणी की तपस्या होती है। तो भगवान के नाम का जप करना ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल है, हमें जुआ नहीं खेलना है, मांसाहार नहीं करना है, और नशाखोरी नहीं करनी है, शादी के बाहर कहीं उल्टे सीधे नहीं भटकना है। तो ये सब जो है तपस्या में ही आ गया, ये शरीर की ही तपस्या में ही आ गया, वाणी की तपस्या में भी आ गया। ये सब गलत चीजें नहीं करना चाहिए। और वाणी की तपस्या में हमें करना क्या है? भगवान के नाम का जप करना है, भगवान की कथा करनी है। तो ये सब जो है इम्पॉर्टेंट है। ये 3 चीजें हमें अवश्य ही करनी चाहिए। उसके आगे भगवान बता रहे हैं कि हे भरत श्रेष्ठ, अर्जुन को, कि हे भरतवंशी, जो भरत वंश में जो पैदा हुए हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ, अब त्याग के विषय में मेरा निर्णय सुनो। तो वो बता रहे हैं कि त्याग क्या है। नरसार्दुल, हे अर्जुन का नाम है, शास्त्रों में त्याग 3 तरह का बताया गया हुआ है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि यहाँ पर भगवान साक्षात उपस्थित हैं, अतएव उनके वचनों को अंतिम मान लेना चाहिए। मतलब इसके अलावा और कुछ दूसरा किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। भगवान कहते हैं कि भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से जिस 3 गुणों में त्याग किया जाता है, उसी के अनुसार त्याग का प्रकार समझना चाहिए। तो त्याग जो है 3 प्रकार का हो गया, जो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये 3 प्रकार का बताया जा रहा है। तो ये आगे फिर भगवान बता रहे हैं 5वें श्लोक में कि यज्ञ, दान, तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। ये हम पहले ही डिस्कस कर लिए कि इसे हमें अवश्य करना चाहिए। जैसे कि विद्यार्थी हैं, तो विद्यार्थी जीवन में जो उनका काम क्या है? विद्या अध्ययन, जो विद्या का अध्ययन है उसको करना बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये उनके लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए उनकी उस ड्यूटी को वो छोड़ना नहीं चाहिए कि वो छोड़ करके सब कुछ और चलें। भगवान के नाम का जप तो हमें करना ही है, लेकिन अगर वो सब कुछ अपने कर्तव्य को छोड़ करके भागें तो ये गलत है, ये सही नहीं बताया गया हुआ है। तो इनको अवश्य करनी संदेह। यज्ञ, दान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं। मतलब इनको करने से हमारा प्यूरिफिकेशन होता है, इनको करने से हमारा प्यूरिफिकेशन होता है। ऐसा मतलब कि परफेक्ट है, इसमें कोई रंच मात्र या टिंच मात्र संदेह नहीं करना चाहिए, किसी भी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए इसमें। तो प्रभुपाद जी इसमें बता रहे हैं कि जो योगी हैं उनको समाज के उन्नति के लिए कर्म करते रहना चाहिए। मतलब कि हमें अकर्म से कभी भी छुटकारा नहीं प्राप्त करना है, बल्कि कर्म के फल को त्यागना है, और साथ में जो हमारी भौतिक लालसाएं से जुड़े हुए कर्म है उनको नहीं करना है। यानी कि इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म नहीं करना है, वैसे कार्य नहीं करने हैं, लेकिन समाज, मानव समाज की उन्नति के लिए हमें अवश्य करना है जो है, और आज जिससे कि मनुष्य आध्यात्मिक उन्नति में ऊपर उठ सके। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि वो आध्यात्मिक जीवन से ऊपर उठ सके, और अनेक जो पवित्र कर्म हैं उनको करना चाहिए। जैसे कि शादी हो गया, यह एक तरह से त्याग है, उसको माना जा सकता है। लेकिन अगर कृष्णा कॉन्शसनेस बच्चे पैदा करने हैं, भगवान के भक्त अगर घर में बुलाने हैं, तो फिर शादी करना चाहिए और फिर बच्चे भी पैदा करना चाहिए। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सन्यासी वो शादी नहीं करता है, लेकिन अगर भगवान की भक्ति से जुड़े हुए हैं
तो फिर उनके भक्तों को भगवान की भक्ति के लिए और ज़्यादा आवश्यकता है तो उनको जो है शादी भी करनी चाहिए। और वो सन्यासी अपने जो शिष्य हैं उनकी वो शादी भी करवाता है। तो जबकि वो रिनाउंस ऑर्डर में सन्यास ले चुका हुआ है, लेकिन वह खुद नहीं कर रहा है, लेकिन अगर वो भगवान से जुड़ा हुआ है तो उसके लिए वह ये नहीं कि नहीं शादी नहीं करनी है। इसलिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि हम कहाँ किस तरह से देख रहे हैं। भगवान से जुड़े हुए सारे कार्य किए जा सकते हैं, और हम जब तक इस दुनिया में हैं, सांस चल रहा है, तब तक हमको कर्म करना ही है। तो इसी को ही जो भगवान के लिए जो कार्य करते हैं वो उसे अकर्म बोलते हैं, यानी कि वह कर्म जिसके बंधन से हम छुटकारा पा लिए रहते हैं। वह काम किसके लिए किया जाता है? वह भगवान के लिए किया जाता है। तो आगे भगवान बता रहे हैं, इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। जो यज्ञ, दान, तपस्या है, इसमें किसी तरह का आसक्ति नहीं रखना चाहिए कि हम ये करेंगे तो हमको ये फल मिलेगा ना। और इसको अपनी ड्यूटी समझ करके, कर्तव्य मान करके किया जाना चाहिए। यह भगवान बोले कि यह मेरा अंतिम मत है। निर्दिष्ट कर्तव्यों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। जो मतलब कि निर्दिष्ट कर्तव्य क्या है? हाँ, जो आवश्यक हैं, जो हमें करना ही है, उनका त्याग नहीं करना है। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हमें ऐसे कर्तव्यों को त्याग नहीं करना है। यदि कोई मोहवश अपने नियत कर्मों का परित्याग कर देता है तो ऐसे त्याग को तामसी माना जाता है। मतलब कि ये त्याग किसी काम लायक नहीं रहेगा, क्योंकि वह माया में होकर के झूठा वह त्याग कर रहा है, वास्तविक त्याग नहीं है। वास्तविक त्याग तो तब होगा जब वह अच्छी तरह से, पूर्ण रूप से जानकारी रखते हुए, जान करके कि हाँ, हमें अब हम इसके लिए काबिल हो चुके हैं, तब तो वो सही है। लेकिन अगर कोई अपरिपक्व अवस्था में है, इमेच्योरिटी में ये सब कर रहा है, तो वो तामसी है। मतलब अपने निर्दिष्ट कर्तव्यों, कोई अगर स्टूडेंट है वो सोचे कि नहीं, मुझे पढ़ाई लिखाई नहीं करनी है, छोड़ छाड़ करके जंगल में जाना है, तो ये गलत है, यह तामसी माना जाएगा। अगर कोई सोचे कि नहीं, हम आज से ड्यूटी अपना बंद कर देते हैं, हम संन्यास ले लेंगे और उसके बाद तो फिर हम कोशिश ये करेंगे कि हम भगवान की भक्ति में लग जाएं, तो भगवान की भक्ति भी वो नहीं कर सकता। और अपने कर्तव्यों, क्योंकि उसकी ड्यूटी है कि वह अपने परिवार का भरण पोषण करे, और उस जिम्मेदारी है उसके ऊपर जो डिपेंडेंट है, वाइफ और बच्चे जो हैं, उनका जिम्मेदारी वो बनता है कि उनके लिए वह कर्म करे। और फिर ये इसको त्याग नहीं किया जा सकता। अगर कोई करता है तो वो अपनी ड्यूटी से हट रहा है। जैसे भगवान ने अर्जुन को बोला कि अर्जुन, आपको अपनी ड्यूटी करनी है, बीइंग एज ए क्षत्रिय आपको युद्ध करना है। तो सेम उसी तरह से हमें इस तरह से इमेच्योर रूप में जो है त्याग नहीं करना अपनी ड्यूटी को, अपने कर्तव्यों को। श्रील प्रभुपाद जी इसी में बता रहे हैं कि जैसे कि सन्यासी के लिए भोजन पकाना वह वर्जित है, लेकिन अगर वो भगवान के लिए भोजन बना रहा है तो उसके लिए वो वर्जित नहीं है, क्योंकि यह जो कर्तव्य है वह हायर पर्पज के लिए है। तो
तो जो व्यक्ति नियत कर्मों को कष्टप्रद समझकर शारीरिक क्लेश के भय से त्याग देता है, उसके लिए कहा जाता है कि उसने वह रजोगुण में किया है। तो अभी 3 प्रकार के त्याग बताए गए थे, जिसमें से कि एक तो जो कि तामसी माना गया, जो मोह बस छोड़ता है कि नहीं ये सब बेकार है, अपने निर्दिष्ट कर्तव्यों को छोड़ करके भाग जाता है, तो वह तामसी हो गया। लेकिन वो जो सोचता है कि अरे नहीं ये तो बहुत दुखदाई रहेगा, तकलीफ होगी, कौन करेगा ये काम, तो इसको रजोगुण का त्याग बोला जाता है। और जैसे कि कोई सोचे कि हमें पैसा नहीं कमाना है और बंद कर दे क्योंकि वह सकाम कर्म कर रहा है, तो नहीं। कृष्ण भावनामृत में अगर भगवान की भक्ति से जुड़ा हुआ है तो उसको जम के पैसा कमाना चाहिए और अच्छी तरह से भगवान के भक्तों की सेवा करनी चाहिए, भगवान को अच्छे भोग लगाने चाहिए और अपने घर में साधु संतों को बुलाना चाहिए ताकि वह उनसे सुन सके। तो इसलिए, और कोई ये सोचे कि नहीं सुबह 4 बजे हमें उठ करके मंगला आरती में नहीं जाना है क्योंकि मुझे सोने में तकलीफ होगी, तो यह रजोगुण वाला त्याग है। यह देखने में तो कष्टदायी है, लेकिन ये हमें करना ही है। उसके आगे भगवान बता रहे हैं कि हे अर्जुन, जब मनुष्य नियत कर्तव्यों को करणीय मानकर कि यह हमें करना है, ये हमारी ड्यूटी है और इसलिए हमको ये निभाना है, करता है और समस्त भौतिक संगति और फल की आसक्ति को त्याग देता है, यानी कि उसमें उसका कोई अटैचमेंट नहीं होता है, किसी तरह का उसकी आसक्ति नहीं होती है, उसका अपना पर्सनल जो है एजेंडा नहीं होता है, तो उसे सात्विक बोला जाता है। तो यह जो है सात्विकता में किया गया त्याग माना जाता है कि उसको ड्यूटी करनी है, ड्यूटी वो छोड़ नहीं रहा है, लेकिन उसके फल को और उसके साथ साथ उसमें उसका कोई पर्सनल मोटिव नहीं है, तो यह एक तरह से त्यागी है और वह भगवान के लिए कर्तव्य कर रहा है। तो इसमें वह श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इसे कर्म के गुणों से विलग हो जाना चाहिए, जो है मतलब जो अनासक्त हो करके जो कार्य कर रहा है वह इन जो तीनों गुणों से अलग है। और जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में रहकर कार्य करता है वह न तो कारखाने के कार्य को अपने से जोड़ता है, न तो कारखाने के श्रमिकों से, मतलब कि वह जो भी कर्तव्य कर रहा है वह भगवान के लिए कर रहा है, तो इसलिए उससे उसका कोई लेना देना नहीं, वह हमेशा ही एक अच्छे दिव्य प्लेटफॉर्म पे जुड़ा हुआ है। सतोगुण में स्थित बुद्धिमान त्यागी जो न तो अशुभ कर्म से घृणा करता है न शुभ कर्म में लिप्त रहता है, वह कर्म के विषय में कोई संशय नहीं रखता। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि जो सतोगुण में जो बुद्धिमान मनुष्य है उसको शुभ और अशुभ जो डुअलिटी है, अच्छा बुरा, ये सबसे कोई लेना देना नहीं, वह इस तरह का कोई संशय भी नहीं रखता है, क्योंकि उसका जो काम होता है, जो कर्म होता है, वह दिव्य में रहता है, वह भगवान के लिए कर्तव्य करता है। उसके आगे भगवान बता रहे हैं कि निसंदेह है किसी भी देवधारी प्राणी के लिए समस्त कर्मों का परित्याग कर पाना असंभव है। हम किसी भी परिस्थिति में हो ये कर्तव्यों का परित्याग नहीं, समस्त कर्तव्यों का परित्याग नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो कर्म के फल को त्याग देता है वास्तव में वही त्यागी है। मतलब अभी इससे पहले संन्यास की बात करें तो भगवान अभी त्याग की बात करें कि जो सभी जीवधारियों के लिए हमें कुछ न कुछ तो करना ही पड़ता है, तो हम सभी कर्मों को त्याग नहीं सकते हैं, लेकिन कर्म के फल को अगर हम त्याग देते हैं कि वह हमारे एंजॉयमेंट के लिए नहीं है बल्कि वह दिव्य के लिए, भगवान के लिए हम वो काम कर रहे हैं, तो वह सबसे बड़ा त्याग माना जाता है और वही सबसे बड़ा त्यागी है।
और वही त्यागी कहलाता है वही व्यक्ति जो है, क्योंकि वह बुद्धिमान है। उसके आगे बोल रहे हैं भगवान कि जो त्यागी नहीं है उसके लिए इच्छित या अनिच्छित, यानी कि जो उसकी अच्छा के अनुसार हो रहा है, इष्ट या अनिष्ट दोनों ही, मतलब कि उसकी इच्छा के अनुसार हो रहा है तो वह इष्ट हो गया, अगर उसके इच्छा के अनुसार नहीं हो रहा है तो वो अनिष्ट होता है। तो मिश्रित या मिश्रित दोनों का मिक्स हो, ये तीनों प्रकार के कर्म फल मृत्यु के बाद मिलते हैं। जो त्यागी नहीं है उसको ये तीनों का फल भुगतना पड़ेगा, लेकिन जो सन्यासी है उन्हें ऐसे कर्म का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। क्यों? क्योंकि वह सीधे भगवान के पास जाता है, वह भगवान के लिए कर्तव्य करता है, उसके जो भी कार्य हैं वह भगवान से जुड़े हुए हैं, भगवान के लिए ही वह कर्तव्य करता है, वह कर्म करता है, इसलिए वह हमेशा ही दिव्य में रहता है। तो हमें मतलब कि फाल्स जो लोग, ज़्यादातर लोग जो है भक्ति को सोचते हैं कि कोई भगवान का भक्त बन गया तो इसका मतलब वो जंगल छोड़ देगा, अपने कर्तव्यों को त्याग देगा। नहीं, भक्ति का मतलब ही होता है भज। भज का मतलब कि करना, कुछ क्रिया करना। क्या कौन सा काम करना है? भगवान की प्रीति पूर्वक सेवा करना है। तो वह चाहे कोई स्टूडेंट हो, चाहे वह कोई व्यवसायी हो, या कोई जॉब करने वाला हो, श्रमिक हो, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे पिता हो, चाहे पुत्र हो, वह अपने कर्तव्यों को करते हुए, अपने जो उसके जो निर्दिष्ट कर्तव्य हैं उनको करते हुए भी वह भगवान की भक्ति, जो कि हमारी प्राइमरी ड्यूटी है, सबसे प्रथम कर्तव्य है, उसको करते हुए वह उस ड्यूटी का निर्वाह भी कर सकता है। इसमें कोई बात दो राय नहीं है। लेकिन कुछ लोग इसको दूसरे वे में लेके जाते हैं कि अरे अब तो भगवान का भक्त बन गया, अब जंगल में चला जाएगा। 12 महाजन हैं, 12 महाजन में से 8 महाजन गृहस्थ रहे हुए हैं, जिनमें कि भगवान शंकर स्वयं हो गए, प्रहलाद महाराज हो गए, बलि महाराज हो गए, और यमराज जी हो गए, ये और जनक हो गए। ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण मनु, स्वयंभू मनु, जिनसे कि ये सृष्टि चली आई हुई है, ये सभी लोग जो है अपने कर्तव्यों को किए हुए हैं और अपनी लाइफ को जो है परफेक्ट भी किए हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमें फाल्स रिनाउंस नहीं करना है, नेति नेति करके छोड़ के भागना नहीं है। हमें अपने कर्तव्यों को करते हुए इसी भौतिक जगत में, इसी संसार में रहते हुए भी हम भक्ति को कर सकते हैं। और उसमें थोड़ी सी बात को ध्यान रखना है कि हमें दूसरों का साथ नहीं लेना है, बल्कि अपना साथ दूसरों को देना है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तब हम अपने को सरवाइव कर सकते हैं। हमें हमेशा ही ये ध्यान देना होगा कि हम भगवान के भक्त हैं, और हमें अपने कर्तव्य को, जो भगवान के भक्त हैं वह भक्ति अगर अच्छी तरह से करते हैं तो वह अपने समस्त कर्तव्यों को भी पूरी अच्छी तरह से निभा सकते हैं। अगर कोई सोचे कि हम अपनी ड्यूटी को छोड़ करके निभाए नहीं और भगवान की भक्ति कर सकते हैं, तो वो न इधर का रहेगा न उधर का रहेगा। वह जो रिनाउंसिएशन है उसको फाल्गो रिनाउंसिएशन बोलते हैं, नीति नीति टाइप का। हमें ऐसे नहीं करना है। हमें रिनाउंसिएशन का मतलब ये है, त्याग का मतलब ये कि जो भी चीज मिले उसको भगवान से जोड़ना है, अपने लिए नहीं यूज करना है, अपनी इंद्रियों के लिए नहीं यूज करना है। यही त्याग है और यही संन्यास भी कहलाता है। तो हरे कृष्णा, यहीं पे स्टॉप करते हैं।